स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। स्टूडेंट्स आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे 4th यूनिट से मैनेजरियल स्किल्स की, और टॉपिक का नाम है कंडक्ट ऑफ मीटिंग्स। मीटिंग्स को कैसे कंडक्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, टू डू लिस्ट और टू नॉट टू डू लिस्ट, दोनों चीज़ें हम कवर करेंगे। पर आपको मीटिंग के बारे में पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली मीटिंग का मीनिंग क्या होगा। जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी मुद्दे पर, किसी प्रॉब्लम पर डिस्कस करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मीटिंग बोलते हैं। तो बिज़नेस के अंदर मीटिंग कंडक्ट करना एक बहुत क्रिशियल एक्टिविटी और एक बहुत प्रोडक्टिव एक्टिविटी माना जाता है, क्योंकि अगर मीटिंग सक्सेसफुल हो जाए तो जो टास्क है, जो आउटकम होता है उसका, वो अचीव करने में हेल्प मिलती है। कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इफ़ेक्टिवली बिजनेस मीटिंग को कंडक्ट करने में। सबसे पहले क्लियर पर्पस एंड एजेंडा। मीटिंग का पर्पस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और साथ में एजेंडा क्या होता है कि मीटिंग जो होने वाली है फ्यूचर में, उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस होंगी, वो टॉपिक पहले से ही पता होने चाहिए और साथ में शेयर कर देने चाहिए उन सभी लोगों को जिनके साथ वो मीटिंग कंडक्ट की जानी है, ताकि वो लोग भी प्रिपेयर होकर आएँ मीटिंग में, एक होमवर्क कर कर आएँ। तो सबसे पहले पर्पस क्लियर होना चाहिए और उसके लिए क्या बनाया जाता है, एजेंडा। इसके अंदर दो चीज़ें आ जाएंगी, पर्पस को डिफाइन करना और फिर उसके बाद एजेंडा को प्रिपेयर करना और एजेंडा को शेयर करना। शेयर किसके साथ करना, जो जो लोग अटेंड करेंगे मीटिंग को। उसके बाद सेकंड स्टेप आ जाता है इनवाइट रेलिवेंट पार्टिसिपेंट्स। जितने भी पार्टिसिपेंट्स जो मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उनको इनवाइट भी करना होगा। तो यहाँ पर राइट पीपल राइट रोल, तो सिर्फ उन्हीं लोगों को आप इनवाइट करोगे मीटिंग में जिनको उस प्रॉब्लम के बारे में पता है और जिनका होना उस मीटिंग में फ्रूटफुल साबित हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो कोशिश कीजिए कि जो ग्रुप हो मीटिंग का वो स्मॉल हो, छोटा ही हो और फोकस्ड हो। नेक्स्ट, असाइन रोल्स। अब हर किसी को आप उनके टास्क भी असाइन कर देंगे और गाइड कर देंगे मीटिंग के बारे में कि कौन नोट टेकर होगा, कौन नोट्स बनाएगा, कौन टाइम के बारे में कि टाइम कीपर का काम करेगा, मतलब किस टाइम पे क्या मुद्दा ख़त्म हो जाना चाहिए, और जितने टाइम की मीटिंग रखी हुई है उसी टाइम पीरियड में वो मीटिंग वाइंड अप हो जानी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा स्टार्ट एंड एंड ऑन टाइम। जब मीटिंग है वो टाइम पर स्टार्ट होनी चाहिए और टाइम पर ख़त्म, क्योंकि हर किसी का टाइम क्रुशियल होता है। तो यहाँ पर पंक्चुअलिटी का मेन ध्यान रखना है कि हर पार्टिसिपेंट टाइम पर मीटिंग में पहुंच जाए। स्टिक टू स्केड्यूल। जो टाइम पीरियड आपने फिक्स किया हुआ है जिस मुद्दे पर डिस्कस करने के लिए, उसी टाइम पीरियड के अंदर वो टास्क हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, एंगेज पार्टिसिपेशन। यहाँ पर पार्टिसिपेशन करना होगा। इसके लिए सबसे पहले तो इनपुट को एनकरेज करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट्स आएँ, सबके आइडियाज़ आएँ, थॉट्स आएँ। नेक्स्ट, एक्टिव लिसनिंग। एक अच्छा स्पीकर होने के साथ साथ एक अच्छा लिसनर भी होना ज़रूरी है, ताकि दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू भी नोट किया जा सके। नेक्स्ट, मैनेज डोमिनेंस। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही पर्सन डोमिनेट करे पूरी की पूरी कन्वर्सेशन को। एक बैलेंस्ड इनपुट होनी चाहिए सभी अटेंडेंस की, जो जो मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाएगा स्टे ऑन द टॉपिक। तो यहाँ पर टॉपिक पर बने रहना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एक मुद्दे पर बात करते करते कहीं और पहुँच जाए। तो सबसे पहले एजेंडा पर फोकस करना ज़रूरी है। एजेंडा क्या बताया था मैंने, मीटिंग्स में क्या क्या डिस्कस होना, उसका पहले से एक नोट्स बना लिए जाते हैं कि क्या क्या मुद्दा, क्या क्या चीज़ें उसमें डिस्कस होंगी। समराइज़ करते जाएंगे की पॉइंट्स को, कि जो जो चीज़ें डिस्कस होती जा रही हैं, ताकि बाद में रहे उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पर टेक्नोलॉजी का भी अच्छे से यूज़ करना है, जैसे कि वर्चुअल मीटिंग्स के थ्रू भी मीटिंग की जा सकती हैं, जैसे जूम्स हो गया, टीम्स हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिसके साथ बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू मीटिंग की जा सकती है। उसके बाद विजुअल एड्स। जब भी प्रेजेंटेशन हो मीटिंग के अंदर,
तो वहाँ पर प्रेजेंटेशन में आपको पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट्स जो भी आप यूज़ करें वो क्लियर होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए और रेलिवेंट होने चाहिए, मीटिंग से रिलेटेड ही होने चाहिए। नेक्स्ट, एक्शन आइटम्स एंड फॉलो अप। यहाँ पर क्या करना है, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करनी है, असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि क्लियरली टास्क को असाइन करना, ठीक है, डेडलाइंस देखना कि किस टाइम में क्या काम हो जाएगा, ये सारी चीज़ें मेंशन हो। रिकॉर्ड मिनट्स, जैसे एजेंडा मीटिंग से पहले प्रिपेयर किया जाता है कि जो चीज़ें डिस्कस होनी है, मिनट्स आर प्रिपेयर्ड आफ्टर द मीटिंग, मतलब मीटिंग के बाद मिनट्स बनाए जाते हैं, क्या क्या डिस्कस हुआ, कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस हुए। और उसके बाद फॉलो अप मतलब ये देखा जाता है कि जो हम मुद्दा लेकर आए थे वही पर उसी हम ट्रैक पर भी हैं, मुद्दे से भटक तो नहीं गए। तो बीच बीच में मीटिंग के चेक करते रहना है कि हम टॉपिक पर स्टे होकर रहें। नेक्स्ट, मेंटेन प्रोफेशनलिज्म। यहाँ पर क्या है कि प्रोफेशनलिज्म को भी मेंटेन करके चलना है, कि सबको रिस्पेक्ट भी देनी है और साथ में बॉडी लैंग्वेज भी क्लियर होनी चाहिए कि बॉडी लैंग्वेज कैसी है, कैसे खड़ा होना है, कैसे बैठना है, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद क्लोज विद द समरी, एक समरी के साथ क्लोज करना है कि क्यों की पॉइंट्स को रिव्यू करें, उसके बाद एंड करें पॉजिटिवली। और लास्ट पॉइंट इज़ इवैल्यूएशन, यहाँ पर फीडबैक मांगना है जितने लोगों ने मीटिंग को अटेंड किया है। तो ये था ऑल अबाउट द मीटिंग। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डालकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।